अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है फ़ोटो गैलरी इन HTML, यानी HTML में हम फ़ोटो गैलरी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हमने वैसे सिंगल फ़ोटोज़ लगा के देखी, तो हमने एक वेबसाइट पे एक वीडियो लेकिन एक पिक्चर लगाई। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा पिक्चर्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ब्रांड को लॉन्च कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ों की है या शूज़ की, ज्वेलरी की, तो ऑफ़कोर्स मुझे उनकी पिक्चर्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो वो मैं किस तरह अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, अब हमने जब एक पिक्चर अप्लाई की थी तो हमने क्या किया था, हमने उसको जो है वो अपने उसी फोल्डर में सेव किया था जिस फोल्डर में मेरी ये फाइल जो है वो सेव हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि जिस फाइल में आपका ये HTML की ये विजुअल स्टूडियो कोड का ये जो आपके पास फ़ोटो गैलरी है वो सेव होगी, बिल्कुल उसी फाइल में आपकी पिक्चर्स भी सेव होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे doc.html टाइटल फ़ोटो गैलरी दिया, लेकिन अभी स्टाइलिंग को हम जो है वो थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि स्टाइलिंग देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या है, क्योंकि बॉडी के बेस पे ही हमारा जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ की है डिव। डिव क्या होती है? डिव हमें जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करने में हेल्प करती है। डिव होता है कि हमारे कोडिंग को कनेक्ट करती है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेगी, यानी डिव को स्टाइलिंग में ऊपर दूंगी लेकिन स्टाइलिंग नीचे अप्लाई होगी, तो ये डिव क्या करेगा, मेरी CSS को HTML के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, टुगेदर। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे डिव क्लास दे दी। मैंने यहाँ पे गैलरी लिखा है क्योंकि मेरा लेक्चर गैलरी है, तो आप कुछ भी फ़ोटो एल्बम या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अब एंकर टैग। एंकर टैग हमने इससे पहले यूज़ किया है। हमने यहाँ पे क्या किया था, सिंपल A लिखा था HREF, और उसमें हमने जो है वो एक वेबसाइट का लिंक दे दिया था। अब यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया है वो है ब्लैंक लिंक, यानी अब मैंने इसको कहा है कि मेरा जो एंकर टैग है उसका ये टारगेट है कि वो ब्लैंक हो। ठीक है, अब ब्लैंक किस बेस पे हो, जो मेरी पिक्चर है उस बेस पे, यानी पिक्चर को मैं क्लिक करूँगी तो वो पिक्चर लोड होगी लेकिन वो फिर मुझे ब्लैंक शो करेगी। ठीक है, यानी कोई लिंक अप्लाई नहीं होगा, यानी कोई यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसका भी आप लिंक देना चाहें वो ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो लिंक दिया ही नहीं, मैंने यहाँ पे उसको ब्लैंक रखा हुआ है। उसके बाद मैं इमेज दूंगी। इमेज का सोर्स जो आपकी इमेज है वही नाम होना चाहिए और जो उसकी प्रॉपर्टी है वही होनी चाहिए। उसके बाद ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है मेरा वो टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर मेरी पिक्चर शो नहीं हो रही है तो मेरा वो टेक्स्ट शो हो जाए कि यहाँ पे कौन सी पिक्चर लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद उसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर दी है। उसके बाद मैंने इस एंकर टैग को क्लोज़ किया है। एंकर टैग को यहाँ क्लोज़ करने का मकसद ये है कि मेरी जो पिक्चर है उस पर मैंने लिंक अप्लाई किया, तो इसके बाद पिक्चर देने के लिए हमारे पास सोर्स इमेज SRC होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इसको रीड नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो इमेज देना ज़रूरी है ताकि इसको पता चले जिस पे मैंने लिंक दिया है वो इमेज है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एंकर टैग को यहाँ क्लोज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पे एंकर टैग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद अगेन डिव ओपन किया। अब ये डिव मैंने क्यों ओपन किया जबकि मैंने एक ओपन किया हुआ है? ये डिव मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैंने जो डिव पे स्टाइलिंग दी होगी डिव गैलरी पे, वो सिर्फ इसी पे जो है वो अप्लाई हो, ना कि इस पे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको न्यू डिव के क्लास के साथ ओपन किया। अब यहाँ पे डिस्क लिखा है, डिस्क्रिप्शन, आप चाहें तो कोई और जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम बाकी भी हम इसी तरह करेंगे। डिव क्लास देंगे, ब्लैंक देंगे, इमेज का नाम और वहाँ पे उसका ऑल्टरनेटिव टैग्स, उसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे और अलग से डिव ओपन कर देंगे ताकि उस डिव में सेम स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। ठीक हो गया, इसी तरह हम सेम प्रोसेस से जो है वो हमने 4 इमेजेस हमारी दी हैं। आप चाहें तो उसी को कॉपी करके 6, 8 या जितनी भी आपको देनी हो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अब हमने स्टाइलिंग अप्लाई करने की बात आती है, तो स्टाइलिंग देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे डिव गैलरी। अब गैलरी मेरे पास कितनी जगह है, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ मेरा गैलरी है वहाँ वहाँ मेरी ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब मार्जिन सेट कर देते हैं, यानी मेरी पिक्चर की जो साइजिंग है वो, तो मैंने यहाँ 5 पिक्सल्स रखी है। उसके बाद मैंने बॉर्डर 1 सेट किया है, बॉर्डर का कलर मैंने वाइट सेट किया। आप चाहें तो यहाँ से ब्लैक सेट भी, या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो सेट कर सकते हैं। फ्लोट मीन्स इसकी अलाइनमेंट होती है लेफ़्ट से राइट या सेंटर जो भी। ठीक है, मैंने यहाँ लेफ़्ट लिखा है। उसके बाद विड्थ जो मैंने रखी वो उसकी 180 पिक्सल्स रखी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, विड्थ होती है उसकी चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद डिव में गैलरी में होवर दिया है, यानी होवर मीन्स, अब होवर को भी हम एक कलर देते थे, यानी होवर मेरी जो मैंने बॉर्डर दिया है उसके ऊपर एक और बॉर्डर की लाइनिंग मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक हो गया, उसके बाद मेरी इमेज है, यानी मेरी जो गैलरी में मेरी जो इमेज है। अब मैंने यहाँ पे गैलरी क्यों लिखा है,
क्योंकि जो मेरी इमेज है वो डिव गैलरी में आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिव गैलरी के बाद इमेज लिखा है। ठीक हो गया। उसकी इमेज की विड्थ एंड हाइट क्या होनी चाहिए, मैंने वो सेट कर दिया। अभी जो मैंने यहाँ विड्थ एंड हाइट सेट की है वो मैंने अपने बॉर्डर की सेट की है। ठीक हो गया। अब मैंने इमेज की सेट कर दी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यानी ये जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने सेट कर दिया। इसकी मैंने दे दिया कि इसमें जो पैडिंग है, यानी इसकी जो है वो गैप है वो 15 पिक्सल्स होनी चाहिए, उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाए। ठीक हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एक फ़ोल्डर होना चाहिए, उसी फोल्डर में आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए और उसी फोल्डर में जो है वो आपका ये विजुअल बेसिक की फ़ाइल होनी चाहिए। तो मैं जाती हूँ मेरे फोल्डर में जहाँ मैंने इसको सेव किया है। तो मेरे पास यहाँ HTML का फ़ोल्डर है जहाँ पे मैंने मेरी पिक्चर्स को जो है वो रखा हुआ है और इसी में मेरी फ़ोटो गैलरी के साथ जो है वो फ़ोटो गैलरी के नाम से मेरा फ़ोल्डर है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह मेरे पास एक जो है वो पिक्चर्स आ गई हैं 5। अब क्योंकि पिक्चर्स मैंने सेम ली हैं इसलिए आपको इशू हो सकता है, तो आप अलग अलग पिक्चर लेंगे और अलग अलग पिक्चर को एक नाम दे देंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक लिंक टाइप अप्लाई हो रहा है, लेकिन लिंक वो शो नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखें सब में लिंक अप्लाई है, क्यों? क्योंकि मैंने ब्लैंक दिया था। अब मुझे वो लिंक कहीं लेके नहीं जाएगा बल्कि वही पिक्चर दिखाएगा। ठीक हो गया। ओके। तो अब दोबारा मैं अपने लेक्चर में जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर कोई चेंजेस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरा जो है वो एंकर टैग चेंज कर देती हूँ। एंकर टैग में यहाँ पे ब्लैंक की जगह मैं यहाँ पे कोई यूट्यूब का टैग दे देती हूँ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ से मैं अपना यूट्यूब ओपन कर देती हूँ और इस यूट्यूब का जो लिंक है मैं उसको कॉपी करके अपने टेक्स्ट में रख देती हूँ, यानी यहाँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो सेट कर दिया है। मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट। सही। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करती हूँ। अब मैं अपने लेक्चर में जाती हूँ फोल्डर में जहाँ पे मेरे पास मेरा मौजूद होगा। इसको मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट के लिंक बन के आ गया। मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास मेरा यूट्यूब जो है वो ओपन हो गया है। ठीक हो गया। इस तरह। तो अगर मैं वैसे ही करना चाहूँ जैसे मैंने इससे पहले बनाया था तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसको नहीं लिखें, इसको दोबारा ओपन करते हैं। इसको क्लिक करूँगी तो मेरा इमेज यूट्यूब जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है। तो दो तरीके हमने सीखे। एक हम इमेज पे जो है वो फॉरेस्ट हमने लिखा था नीचे, लेकिन यहाँ पे हमने इमेज पे फॉरेस्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे एंकर टैग मैंने लास्ट में बंद किया है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो एंकर टैग है वो मेरी इमेज पे सेट हुआ है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सेट की फ़ोटो गैलरी इन HTML।